प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लाए हैं राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण 2022-23 अभ्यास पत्र 3, जो दिल्ली नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है और कक्षा 3 के लिए है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातों को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सभी प्रश्न एक एक नंबर वाले हैं। प्रश्नों के सामने 4 ऑप्शन हैं और सिर्फ एक ही ऑप्शन को, जो कि आपका सही उत्तर आपके हिसाब से होगा, उसे आपने काला या नीला करना है। चलिए हम करते हैं शुरू। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 और 5 तक के उत्तर के लिए हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी आपने सुनी ही होगी, फिर भी हम दोहरा देते हैं। खरगोश और कछुआ दो दोस्त थे। खरगोश ने कछुए को एक दौड़ के लिए चुनौती दी। कछुआ बहुत धीमी गति से दौड़ रहा था। यह देखकर खरगोश ने सोचा कि वह इस दौड़ को आसानी से जीत लेगा। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और जल्दी ही उसको नींद आ गई, जबकि कछुआ लगातार चलता रहा। जैसे ही खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कछुआ तो पहले से ही समापन रेखा पर खड़ा था। कछुआ दौड़ जीत गया और खरगोश दौड़ हार गया। तो ये थी छोटी सी कहानी। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के उत्तर ढूंढते हैं। प्रश्न नंबर 1, कहानी में किन दो दोस्तों के बारे में बताया गया था? तो कहानी किसकी थी? ये थी खरगोश और कछुए की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को हम रंग भरेंगे। प्रश्न नंबर 2, कछुए को दौड़ के लिए किसने चुनौती दी थी? कछुए को दौड़ के लिए किसने चुनौती दी थी? खरगोश ने। तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको ये बहुत ध्यान देना है कि जो सही उत्तर है उसके आगे कौन सा नंबर है वही आपने सर्कल करना है। प्रश्न नंबर 3, धीरे का विपरीत शब्द क्या होता है? विपरीत मतलब उल्टा, तो धीरे का उल्टा क्या होगा? तेज। तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4, दौड़ में लगातार कौन चलता रहा? कहानी आपने अभी सुनी है और ये आपने सुनी हुई कहानी है, तो आपको पता है कि दौड़ में कौन चलता रहा था? क्या खरगोश? नहीं। कौन चलता रहा था? कछुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को आप कलर करेंगे। प्रश्न नंबर 5, आखिरी में दौड़ किसने जीती? देखो, दौड़ वही जीतेगा जो लगातार मेहनत करेगा, जो लगातार उस काम को करता रहेगा। और किसने जीती थी? कछुए ने। तो क्या ये कहानी हमें कुछ सिखाती है? जी हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें भी कछुए की तरह कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर हमें कोई बात समझ में ना आए या कोई प्रश्न हमें ना समझ में आता हो, हम नहीं कर पा रहे हो, हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी अध्यापिका या अध्यापक से पूछें। तो अगर हम कछुए की तरह अनवरत कोशिश करते रहते हैं तो हम अंततः जीतते हैं। और कहा भी गया है हरिवंश राय जी बच्चन की कविता में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंबर 6 से 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इस चित्र पर आधारित है। तो इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। पिंजरे में कौन है? शेर है। और कौन है? स्ट्राइप वाला होता है बाघ। और खुले बाड़े में किसको रखा हुआ है? इसे रखा हुआ है ज़ीब्रा को, है ना। और ये कौन है? ये है जिराफ, जो कि चित्र के बिल्कुल पास है। और कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं और कुछ बच्चे डर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर नन्हा मुन्ना हाथी भी है। चलिए, हमने चित्र को अच्छी तरह से समझ लिया है, पिक्चर रीडिंग कर ली है। अब हम करते हैं उससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र में किस स्थान को दिखाया गया है? ये है चिड़ियाघर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को कलर करेंगे। अब जिराफ के पास कौन सा जानवर खड़ा है? जिराफ देखिए कहाँ खड़ा है। और इसके पास कौन खड़ा है? इसके पास खड़ा है हाथी। तो हम कौन सा करेंगे? ऑप्शन 3। अगला है नीचे कोने में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है नीचे दुबकर? शेर। ऑप्शन नंबर 2। शेर और चीता डैश में है। कहाँ है? चित्र देखिए और बताइए। ये तो पिंजरे में है ना। और इसके लिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 2। कुछ बच्चे जानवर को देखकर बहुत खुश हैं और कुछ क्या है? डरे, हारे, बैठे या सोए। अरे ये तो कुछ डरे हुए हैं बच्चे। किसको देखकर? बाघ और शेर को देखकर। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी चित्र आता है, उस चित्र को बहुत ध्यान से देखना है आपने। कौन किसके पास बैठा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन खड़ा है, कौन अंदर है, कौन बाहर है। फिर उस पर आधारित आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 से 15 तक के उत्तर देने के लिए हमें इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक जॉन नाम का
लड़का था। वह इतना आलसी था कि वह अपने कपड़े भी नहीं बदलता था। एक दिन उसने देखा कि उसके आंगन में सेब का पेड़ फलों से भरा हुआ था। वह कुछ सेब खाना चाहता था, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ने और फल तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। वह पेड़ के नीचे लेट गया और फलों के गिरने का इंतज़ार करने लगा। वह तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि वह बहुत भूखा नहीं हो गया, लेकिन सेब नहीं गिरे। तो ये थी कहानी। चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न और उनके जवाब ढूंढते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा क्या होता है? नाम शब्द। तो हमने बोलना है। अब हम विकल्प पढ़ रहे हैं। जॉन, चढ़ना, आलसी या कूदना। कूदना तो क्रिया है, आलसी विशेषण है, चढ़ना भी एक क्रिया है, तो संज्ञा शब्द क्या हुआ? जॉन। तो हम ऑप्शन 1 को कलर करेंगे। प्रश्न नंबर 12, वह इतना आलसी था कि अपने कपड़े भी नहीं बदलता था। इस वाक्य में वह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? डेफिनेटली वो तो कहानी के हीरो यानी कि जॉन के बारे में है। तो जॉन का कौन सा ऑप्शन नंबर है? 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जॉन के आंगन में कौन सा पेड़ था? अभी हमने कहानी सुनी है बच्चों, कौन सा पेड़ था? नीम का, बरगद का, केले का या सेब का? वो पेड़ था सेब का। तो ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14, वह पेड़ के नीचे लेटकर डैश के गिरने का इंतजार करने लगा। किसके गिरने का? चींटियां, पत्तियां, पक्षियों या फलों? तो वो किसके गिरने का इंतजार करने लगा? फल के। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है। अब हम अगले उस पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, आलसी शब्द का विपरीत बताना है। आलसी का विपरीत क्या होता है? मेहनती। तो हमें कैसा बनना है? आलसी या मेहनती? मेहनती बनना है। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 से आगे के प्रश्न। ये हमारे पर्यावरण यानी ईवीएस पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आपका कोई दोस्त स्कूल में खाना लेकर नहीं आया है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है कि आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि आप दूसरे कमरे में जाकर खाना खाएंगे। तीसरा ऑप्शन है अपने दोस्त के साथ खाना साझा करेंगे यानी कि शेयर करेंगे। और चौथा ऑप्शन है उससे कहे कि अपना खाना लेकर आए। तो सही ऑप्शन क्या है? सच्चा दोस्त क्या करेगा? अपने दोस्त के साथ खाना शेयर करेगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक फल है? ठीक है। तो यहाँ पर ये तो है मूली, ये है टमाटर और ये है हमारा फल आम, फलों का राजा, और ये है शिमला मिर्च। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 3। अगला प्रश्न है, हमारा पंखा मोटर की सहायता से चलता है। पंखे की मोटर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो ज़रूरत पड़ती है हमें बिजली की। बिजली की सहायता से चलता है तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहन के घर उसकी मामा जी आए हैं, उनको ठंडा पानी पीने की आदत है। पानी को ठंडा करने के लिए मोहन को क्या करना होगा? नंबर 1, पानी को धूप में रखना होगा। नंबर 2, पानी को फ्रिज में रखना होगा। तीसरा, पानी को गैस के ऊपर रखना होगा। या चौथा ऑप्शन, पानी को बंद डब्बे में रखना होगा। तो ठंडा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्रिज। तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से हवा को ठंडा करने वाले उपकरण को पहचानिए। देखिए ये तो वॉशिंग मशीन है, ये टीवी है, ये फ्रिज है और ये है एसी। एसी ही ठंडा करता है, हवा को कूल करता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला है प्रश्न नंबर 21 है, आनंदी दिल्ली में रहती है, उसको अपने नाना जी के घर आंध्र प्रदेश जल्दी पहुंचने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग करना पड़ेगा? देखो आंध्र प्रदेश तो हमसे काफ़ी दूर है, तो क्या इस्तेमाल करेगी? वो तीव्र गति का साधन इस्तेमाल करेगी। और लेटेस्ट जो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? वो है हवाई जहाज। उससे वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 22, राहुल दिल्ली में रहता है, उसको अभी अभी दोस्ती उसकी शिव के साथ हुई है और शिव केरल में रहता है। सोचकर बताइए कि वह अपने घर में कौन सी भाषा में बात करेगा। बच्चों शिव जो है वो साउथ इंडिया के एक स्टेट केरला में रहता है। केरल में भाषा बोली जाती है मलयालम। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आएगा। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। पंजाबी बोली जाती है पंजाब में। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की भाषा है। तो इसमें सही उत्तर होगा मलयालम। अगला है प्रश्न नंबर 23, आप कक्षा में बैठे हैं, आपके कक्षा अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, उस समय आप निम्न में से कौन सी गतिविधि आप नहीं करेंगे? ध्यान से सुनो, नहीं करनी है। जो चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे ये तो हम कर सकते हैं। जो समझ में नहीं आए उससे अपने अध्यापक से पूछेंगे, ये भी सही है। बातें करते रहेंगे, जब टीचर पढ़ाए तो हमें बातें नहीं करनी है।
जब टीचर कोई पूछेगी तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब टीचर पढ़ाती है तो हमें शांत चित्त से सुनना है। सुनना भी एक कला है। तो और अपने अध्यापक को अच्छी तरह से सुनेंगे तो ये भी सही है। तो कौन सी चीज़ सही नहीं है? बातें करना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 को सर्कल कर देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 24। मोनिका हमेशा बीमार रहती है, उसे स्वस्थ रहने के लिए कौन सा भोजन नहीं खाना है? तो दाल और रोटी तो खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, तला हुआ खाना, कोल्ड ड्रिंक्स ये नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है दूध और दही। चलिए प्रश्न नंबर 25। गाय हमें दूध देती है, भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? भेड़ हमें क्या देती है? दूध और ऊन। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 26। कोमल रसोई में जाए बिना ही खुशबू से पता लगा लेती है कि उसके घर में आज क्या बना हुआ है। शरीर के किस अंग की सहायता करती है? किस अंग की मदद से यह सब करती है? वो करती है अपनी नाक द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला है राजा के घर चोर घुस आए हैं, उसने चोरों को से बचने के लिए पुलिस को किस नंबर पे कॉल करना होगा? देखो 102 नंबर तो होता है एम्बुलेंस का, तो उसे कौन से नंबर पे कॉल करना होगा पुलिस को बुलाने के लिए? 100 नंबर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 4 को कलर कर देंगे। अगला करते हैं। चित्र में दिखाएगी वेशभूषा में से डाकिए यानी कि पोस्टमैन की यूनिफॉर्म पहचाननी है। देखिए ये डॉक्टर है और ये भी डॉक्टर का स्टेथोस्कोप ये लगा हुआ है, तो पोस्टमैन की यूनिफॉर्म कौन सी होगी? ये। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला है प्रश्न नंबर 29। आपके दादा के पुत्र से आपका क्या संबंध है? देखो आपके दादा यानी अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो आपके फादर के फादर, ऐसे तो बनाओगे, ठीक है। अब उन्होंने बोला आपके दादा के पुत्र, दादा के पुत्र कौन हो गए? कौन हो गए? या तो फादर हो गए या आपके चाचा या ताया भी हो सकते हैं, है ना। तो उनसे आपका क्या संबंध है? तो यहाँ पर पिता आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 30 है। अगर आपको आधी छुट्टी के समय 10 रुपये गिरे हुए मिलेंगे तो आप उन पैसों का क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 उन पैसों से चीज़ खरीद लेंगे, ऑप्शन नंबर 2 उन पैसों को फेंक देंगे, ऑप्शन नंबर 3 अपने अध्यापक को दे देंगे, या ऑप्शन नंबर 4 अपने दोस्त को दे देंगे। तो अगर आप सही ईमानदार हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने अध्यापक को देंगे ताकि उसके पास अगर कोई बच्चा पूछने आए तो आसानी से उनके पैसे वापस लौटा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं मैथ्स के प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31 से 45 आपके मैथ्स के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, मुकेश के विद्यालय में 450 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं 450, ठीक है। यदि 37 बच्चे विद्यालय नहीं आए तो आज विद्यालय में कितने बच्चे उपस्थित हैं? देखो विद्यालय नहीं आए तो इसका मतलब यहाँ पर मैथ्स का कौन सा ऑपरेशन लगेगा? माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, घटाना, ठीक है। वो नहीं आए हैं तो हम क्या करेंगे? 450 में से 37 को माइनस करेंगे हैं। 0 में से 7 तो जाता नहीं, तो जीरो क्या करेगा? यहाँ से बोरो करेगा 1 और बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 4, ठीक है। तो अब 10 में से 7 गए 3, 4 में से 3 गए 1 और यहाँ आ जाएगा 4। तो 413 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कपड़ा मापने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? देखिए इससे तो धारिता नापी जाती है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप की दुकानों पर, या दूध जो बेचने वाला होता है उसके पास होता ही है दूध मापक यंत्र, ठीक है। और ये है तुला, ये है स्केल। तो बताइए कपड़ा को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लेंथ के लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं आगे। पैटर्न में अगली आकृति कौन सी होगी? अब यहाँ पर आपने देखना है कि देखो ये जो एरो है नीचे जा रहा है, फिर उससे अगला एरो जो है वो ऊपर आ रहा है। तो ये देखो ये इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, पहले ये नीचे जा रहा था अब ये ऊपर जा रहा है। अब ये नीचे जा रहा है तो अगला कैसे जाएगा? ऊपर। तो ऊपर वाला कौन सा है? ये वाला। तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला है सवाल प्रश्न नंबर 34। संजीव का जन्मदिन वर्ष 1998 के नवंबर महीने के बाद में आने वाले महीने के आखिरी दिन आता है। तो उस वर्ष संजीव के जन्मदिन की तारीख क्या होगी? देखो हमने प्रश्न में से ही उत्तर निकालना है। देखो उसने बताया है कि वो 99 में नवंबर, जो नवंबर का महीना है उसका महीने के बाद में आने वाला महीना, नवंबर के बाद कौन सा महीना आता है? दिसंबर आता है। और दिसंबर का आखिरी दिन कौन सा होता है? 31 दिसंबर। उसके बाद तो नववर्ष आ जाता है। तो यानी और उसके बाद क्या है? साल कौन सा है? 1998। देखो अभी दिसंबर चल रहा है इसलिए 1998 आएगा, 99 नहीं आएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 31 दिसंबर सन 1998। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 को हम सर्कल कर देंगे।
प्रश्न नंबर 35 बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। देखिए 9 और 7, क्योंकि यहाँ पर कौन सा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है, जमा का लग रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा गया है। 9 और 7 को जमा करते हैं 16 आता है, 16 का हासिल 1 हम ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें इस बॉक्स में संख्या भरनी है, बट हमें ये पता है यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है। 9 और 1 10, 10 का यहाँ आना आता है 0, और यहाँ पर क्या आ रहा है 1, इसका मतलब इसमें 1 और जुड़ेगा तभी तो 11 बनेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। सबसे पहले पीछे वाली संख्या को देखना है, उसको जमा करना है, उसके हासिल को आगे लेके जाना है, फिर इन दोनों को जमा करना है, फिर हमने देखना है कि इससे कितना कम है, तो हम उतने ही नंबर इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है सही होगा वो होगा नंबर 2। चलिए सोचकर बताइए कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। 8 है, 8 में क्या जमा करें, इसको ऐसे पढ़ेंगे आप। देखो 8 में जमा यानी 8 में क्या जमा करें कि 17 आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ नंबर छोटा है तो आप उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, या 8 के बाद 17 तक गिनेंगे। आप गिनती बोलना शुरू करेंगे टिल 17 तक। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यही हो गया ना नंबर। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कौन सा ऑप्शन है, 4। ये सिर्फ छोटे नंबर्स के लिए है। अगर बड़ा नंबर आ जाता है, सपोज यहाँ पर आ जाता 97 और यहाँ आ जाता 8, 8 प्लस डैश इज इक्वल टू 97। ठीक है, सपोज यहाँ पर आता 97 और यहाँ होता 8, फिर क्या करते तुम। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने इसको ऐसे बोलना है 8 में क्या जमा करें कि 97 आ जाए, तो हम फिर 97 में से हम 8 को माइनस करेंगे, बस ये याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, तालिका को देखिए और तालिका में सब्जी और उनको पसंद करने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाएगा। इसी के आधार पर प्रश्न नंबर 37 और 38 को हल करना है। देखिए अब यहाँ पर दी हुई है सब्जियां, तो आलू जो है, आलू देखो यहाँ आलू, भिंडी, घिया, करेला, ये सब्जियों के नाम दिए हुए, और यहाँ पसंद करने वाले बच्चे हैं। अगर मैं आलू की बात करूँ तो कितने बच्चे पसंद करते हैं, आपने ये देखना ये जो बार है ये 10 और 15 के बीच में है, तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं 12, 12 कह सकते हैं इसको हम, है ना, यानी आलू के आगे हम 12 लिख देते हैं। ठीक है, अब भिंडी की बात कर रहे हैं। भिंडी देखिए 5 और 10 के बिल्कुल बीच में है, तो भिंडी आ गई 60 पर। घिया, घिया जो है 0 और 5 में, 5 को बिल्कुल छूता हुआ है, बट 5 पूरा नहीं है, तो ये आ गया 4 पर। ठीक है, और करेला जो है ये 10 से थोड़ा सा कम है ना, तो इसे हम कह सकते हैं, तो ये आ गया 9। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37 है, सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली सब्जी कौन सी है। देखिए सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है आलू को, आलू क्योंकि 12 बच्चे पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला प्रश्न है, आलू और घिया पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के योग में से भिंडी, करेला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या को योग को घटाएं तो कौन सी संख्या आती है। ध्यान से सुनो, आलू और घिया पसंद करने वाले, सबसे पहले तो हमें आलू पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, 12, और घिया को कौन पसंद कर रहा है, 4 बच्चे, तो कितने हो गए, 16। ठीक है, अब इस योग में से क्या घटाना, योग मतलब जमा, इसमें से क्या घटाना है, भिंडी और करेला पसंद करने वाले। अब भिंडी कितने पसंद करते हैं, 1 मिनट में कलर चेंज कर देती हूँ। भिंडी कितने पसंद करते हैं, भिंडी पसंद करते हैं 7, और 7 में जमा करना है करेला यानी कि 9, 9 और 7 को जमा कर रहे हैं, ये आ गया 16। अब दोनों को घटाना है, यानी कि 16 में से 16 घटाने हैं, आंसर आ गया 0, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 800 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर, देखो यहाँ पर आपने देखना है 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, ध्यान रखिए। सेंटीमीटर छोटी इकाई होती है, मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में मीटर होंगे तो पॉइंट्स में जाएगा, या हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 800 सेंटीमीटर में क्या होगा, आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम 800 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से भी ये 0 कट गई, तो क्या बच गया शेष, 8, तो आ गया 8। या आप इसे ऐसे याद कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3 को। हाँ जी, इसे कैसे याद करेंगे, 2 तरीके हैं, या तो आप डिवीजन करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, आप याद कर लीजिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 400 में हो जाएंगे 4, 500 में हो जाएंगे 5, और 800 में हो जाएंगे 8, या दूसरा तरीका है डिवीजन का। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 40, यदि किसी 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक स्थान पर 5 है। चलिए 1s और 10s लिख लेते हैं, इकाई और दहाई। इकाई के स्थान पर है उसका 5, जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है वैसा बनाते जाइए, और दहाई के स्थान का अंक यानी इस स्थान पे जो नंबर है वो इकाई स्थान के अंक से 3 कम है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है, 5, और जो दहाई यानी 10s प्लेस पे जो नंबर है वो उससे 3 कम है, तो 5 में से 3 गए, आंसर आ गया 2, तो हमारा नंबर क्या बन गया, 25। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 1। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज बताने। ओ सबसे पहले तो हम त्रिभुज काउंट करते हैं, 1 2, और इसका गर्दन में भी है 3 4 5, यही है ना त्रिभुज, तो 5 यहाँ सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, सुभाष के पास 121 लाल पिन है और जगत के पास 75 हरी पिन है। अब दोनों ने कुछ पिन दिलीप को दी हैं, चलो मान लेते हैं। अब सुभाष ने जगत से दुगनी पिन जो है वो दिलीप को दी हैं। ध्यान रखिए, ये सुभाष है और ये है जगत और ये है दिलीप, ठीक है। अब सुभाष ने जगत से दुगनी पिन दी है, यानी जितनी पिन जगत ने दी है उससे डबल दी है सुभाष ने। यदि जगत ने 21 पिन दी हैं, अगर जगत ने दी हैं 21 पिन, तो 21 को हम 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो सुभाष ने दी हैं 42 पिन, ठीक है। तो बताओ दिलीप के पास लाल पिन, क्योंकि उसने जो पिन दी है वो लाल रंग की थी, तो यानी हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से 50 लीटर से ज़्यादा पानी किस में आ सकता है? देखो अगर मैं गिलास की बात करूँ तो गिलास में 1 लीटर का चौथा हिस्सा, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, ठीक है। उसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? उसमें पानी आता है 250 मिलीलीटर, यानी हमें 4 गिलास चाहिए 1 लीटर पानी बनाने के लिए। अब मैं कप की बात करूं, कप तो और भी छोटा होता है ना, तो उसमें करीब करीब पानी आता है, जो आपका चाय का कप है 150 मिलीलीटर के करीब पानी आता है उसमें। मटका की बात करूं तो मटका छोटा भी होगा तो भी उसमें 3 से 4 लेके 6 लीटर तक पानी आ सकता है उसमें। बट अगर मैं टंकी की बात करती हूँ तो टंकी जो होती है वो 500 लीटर की भी होती है, 1000 लीटर की भी होती है, 2000 लीटर की भी होती है। तो यहाँ सवाल है कि किस में सबसे ज़्यादा पानी आएगा, तो ऑफकोर्स टंकी में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते आगे। इस आकृति की कितनी भुजाएं हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। ये है षटभुज जिसे हम हेक्सागोन कहते हैं, और यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संख्या 965 है? ठीक है, 965 मतलब 65 होता है 60, 60 जो होता है वो 60 की लाइन होती है और पै 5 को दिखाता है, तो 965 क्या हो जाएगा? 60 की लाइन में आखिर में 5 क्या हो जाएगा? 965। तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो होप सो आज की वर्कशीट आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। सही तरह से प्रश्न पढ़ेंगे, नहीं समझ में आता दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा और फिर सही ऑप्शन को हम रंग करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।